अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगी। ये उस वक्त की बात है जब मैं नई नई टीचर बनी। तनख्वाह कम थी, कर्ज ज़्यादा थे, फिर भी दिल चाहता था कि अल्लाह की राह में थोड़ा सा दे दूँ। चंद घरों की औरतों की मदद शुरू की। महीने गुजरते गए और फिर एक दिन दिल थक गया, क्योंकि जब भी तनख्वाह आती कोई ना कोई दरवाज़ा खटखटा देता। जिन औरतों की मैंने मदद शुरू की थी वो हर महीने पैसे लेने पहुंच जाती थीं। कुछ अरसा तो मैंने खुशी खुशी उनकी मदद की, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आने लगा। दिल में आने लगा कि कोई महीना तो ये भी छोड़ दिया करें। मैं सोचती मैं स्कूल भी जाऊं और ख़ानदान की तवक्कुआत पर भी पूरा उतरूं। कोई भी काम हो सादिया करेगी, किसी को पैसे चाहिए हों तो सादिया से ले लो। उधर घर का खर्च पूरा नहीं, उधर ख़ानदान की तवक्कुआत। शादी हो तो कहा जाता तुम बाज़ार ले चलो, तुम खर्च कर दो, तुम इंतज़ाम संभालो। और एक सवाल जो अंदर ही अंदर मुझे खा रहा था, मैं ही क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या बाकी लोग नज़र नहीं आते? एक दिन यही बोझ मैंने अपनी अम्मी के सामने रख दिया। अम्मी ने बड़ी सादगी से कहा, बेटा, एक आदमी 4 पौधे लगाता है, 3 को बस देखता है, लेकिन एक की रोज़ गोडी करता है। वो पौधा अगर बोल सकता तो यही कहता, मुझे ही क्यों खोदते हो, मुझे ही क्यों तकलीफ देते हो। लेकिन वो नहीं जानता कि जिसकी गोडी होती है वही दरख्त बनता है, वही फल देता है। अम्मी ने कहा, लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें काबिल समझा है। और याद रखो, फल हमेशा झुकी हुई टहनी पर लगता है। और जिस दरख्त का फल सूख जाए उसके पास कोई नहीं आता, बल्कि उसे काट दिया जाता है। लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं कि तुम एक आम औरत नहीं हो। सोचो, अगर तुम भी अनपढ़ होती तो ना टीचर होती, ना तनख्वाह मिलती, ना इलाके में इज्जत होती। उस दिन मुझे समझ आ गई कि गुस्सा बरकत खा जाता है और आजिज़ी बरकत बढ़ा देती है। क्योंकि जिस दिन से मैंने ये सोचना शुरू किया था कि मैं ही क्यों, उसी दिन से मेरे घर की बरकत और आमदनी में कमी आने लगी। ये मुआशरे की बड़ी कमी है कि हम जब मोहताज हों तो रोते हैं और जब काबिल हो जाएं तो कहते हैं मैं ही क्यों। या अल्लाह हमें झुकी हुई टहनी बना और गुरूर के बगैर बांटने की तौफीक अता फरमा। आमीन।